हेलो एवरीवन। असर रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बेसिक्स जारी कर दी गई है और इसमें यहाँ पर कई तथ्य ऐसे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। देखा जाए तो स्मार्टफोन की यहाँ पर बढ़ती उपलब्धता के पश्चात भी छात्रों का यहाँ पर मन जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा है। जहाँ पर एक तरफ स्मार्टफोन का यूज जो है सोशल मीडिया के संदर्भ में ज़्यादा किया जा रहा है, वहीं लड़कियों के संदर्भ में जो डेटा आया है कि उनको पढ़ाई जो है पारिवारिक दबाव के कारण छोड़ने को मिल रही है। लड़कों की पढ़ाई में दिलचस्पी कम हुई है और ऐसे कई सारे यहाँ पर तथ्य हैं जो कि इस रिपोर्ट में देखने को मिले हैं। परीक्षा उपयोगी जानकारियों से यहाँ पर देखा जाए तो आपको काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर ऐसे रिपोर्ट्स को लेकर लगातार पूछी जाती है, जिसमें असर रिपोर्ट भी यहाँ पर देखा है तो ऐसा ही एक टॉपिक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या यहाँ पर प्रमुख पहलू हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों रही है ये रिपोर्ट, इसको समझिए। देखिए, हाल ही में इस रिपोर्ट्स को लेकर जो दावे यहाँ पर किए गए हैं कि लगातार जो एक स्कूल हैं उनमें जो एनरोलमेंट की जो स्थिति है उसमें भी यहाँ पर आपको देखा जाए तो उतनी यहाँ पर तेज़ी से ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। प्लस जो डेटा यहाँ पर आपको दिखाया गया है वो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर कुछ कहने को आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख बिंदु हैं वो भी हम इसमें देख लें। जो प्रथम जो फाउंडेशन है के द्वारा असर 2023 ये रिपोर्ट आपको बियॉन्ड बेसिक्स रिपोर्ट के नाम से इसे जारी किया गया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का घरेलू आपको सर्वेक्षण आप इसे कह सकते हैं और ग्रामीण भारत के संदर्भ में देखा है तो बच्चों की स्कूली शिक्षा और सीखने की स्थिति पर यह रिपोर्ट आपको हमेशा तैयार की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर की है, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी की जा रही है और इस साल की जो रिपोर्ट्स की यहाँ पर नाम है असर 2023 बियॉन्ड बेसिक। इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं पूछने को लेकर के। चलिए यहाँ पर बात करते हैं ग्रामीण छात्रों को लेकर के रिपोर्ट यहाँ पर क्या कहती है। देखिए, अगस्त 2023 बियॉन्ड बेसिक्स में अगर हम देखें तो यह रिपोर्ट ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष के युवाओं पर ध्यान केंद्रित करती है और करीब 26 राज्यों के 28 जिलों में 34,745 युवाओं का सर्वेक्षण इसमें किया गया। प्रत्येक राज्य में देखा है तो एक ग्रामीण जिले का यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यहाँ पर 2 ग्रामीण जिलों का इसमें सर्वेक्षण इस साल की रिपोर्ट्स में शामिल है। अब रिपोर्ट में देखा है तो 3 विषय होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहली जो यहां पर है गतिविधि के संदर्भ में कि भारत के जो युवा हैं वर्तमान में क्या गतिविधि आपको कर रहे हैं। दूसरा, क्षमता को लेकर के यहां पर देखा जाए तो क्या वे सरल पाठ पढ़ सकते हैं और बुनियादी गणित यहां पर कर सकते हैं और इनका दैनिक जीवन में देखा जाए तो क्या प्रयोग वो कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है कि डिजिटल जागरूकता और कौशल के संदर्भ में यहां पर रिपोर्ट में डेटा रहता है, जैसे कि क्या उनके पास स्मार्टफोन है। दूसरा, वे स्मार्टफोन का उपयोग किस लिए यहां पर करते हैं और तीसरा, क्या वे स्मार्टफोन पर कुछ सरल डिजिटल कार्य भी यहां पर आपको कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, जिसके 3 आधार गतिविधि, क्षमता और डिजिटल जागरूकता और कौशल होती है। अब यहां पे देखिए जो डेटा यहां पर आपको बताता है कि व्हाट टेक्स डिड वी आस्क सर्वेड यूथ टू डू। अब यहां पर आपको बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उनको लेकर के यहां पर इस रिपोर्ट में दावे किए गए हैं, जिनको हम यहां पर आपको बताते चलते हैं जो डेटा यहां पर आपको है। सबसे पहले गतिविधि के बारे में अगर हम बात करें रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों के अंतर्गत, तो 14 से 18 आयु वर्ग के करीब 86.8% जो युवा हैं किसी शैक्षणिक संस्थान में यहां पर आपको नामांकित है, जिसमें 14 वर्ष के करीब 3.9% जो युवा हैं और 18 वर्ष के 32.6% जो युवा हैं किसी शैक्षणिक संस्थान में आपको नामांकित नहीं भी हैं। इसके अलावा कक्षा 11 के अगर हम देखें, कक्षा 11 या इससे ऊपर के नामांकित युवाओं में करीब 55.7% युवा जो हैं वो कला और मानविकी में नामांकित यहां पर हैं और जबकि 18.2% आपको जो लड़कियां हैं वो 16.7% जो लड़के हैं वो डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनने की यहां पर आपको इच्छा रखते हैं। इसके साथ साथ करीब 28.1% जो लड़कियों की कुल तुलना में 36.3% जो लड़के हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि स्टेम में विषयों में यहां पर आपको नामांकित हैं। केवल 5.6% जो युवा हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण यहां पर आपको प्राप्त कर रहे हैं। तो ये गतिविधियों को लेकर के यहां पर आपको इस रिपोर्ट में डेटा है। इसके बाद अगर हम क्षमता को लेकर देखें इस रिपोर्ट में क्या क्या डेटा आपको बताया गया है, तो 14 से 18 आयु वर्ग के युवाओं में देखा जाए तो करीब 25% जो युवा हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 के स्तर का पाठ भी यहां पर नहीं पढ़ सकते हैं। वहीं करीब 50% से अधिक जो युवा हैं भाग का सवाल यहां पर नहीं कर पाते हैं। 57.3% जो युवा हैं अंग्रेजी के वाक्य यहां पर नहीं पढ़ सकते हैं।
70.9% लड़कों की तुलना में 67% जो लड़कियां अपनी भाषा में कक्षा 2 स्तर का यहां पर पाठ आपको पढ़ सकती हैं। वहीं गणित और अंग्रेजी में लड़के लड़कियों की यहां पर स्थिति जो है वो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुआ दिखाई देते हैं। लगभग 50% जो युवा हैं दैनिक गणनाएं भी यहां पर आपको कर सकते हैं। इसी तरह से तो डिजिटल कैलकुलेशन से लेकर के जो बाकी यहाँ पर डेटा है उसको लेकर के यहाँ पर किस तरीके की रिपोर्ट आपको दिखाती है। करीब 89% युवा है वो सारी चीज़ों को यहाँ पर सही तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा देखा है तो करीब 40% जो है वो यहाँ पर सही आंसर आपको दे सकते हैं चीज़ों को अप्लाई करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद। टाइम इत्यादि को कैलकुलेट जो करते हैं उसको लेकर के यहाँ पर करीब 45% यहाँ पर जो है राइट आंसर देते हैं। करीब 55% जो है वो बेसिक अर्थमेटिक स्किल को यहाँ पर बेहतर तरीके से आपको कर पा रहे हैं। और करीब 48% जो युवा है वो यहाँ पर आपको जैसे कि इस तरीके के जो सवाल है, हाउ मेनी क्लोरिन टेबलेट विल बी नीडेड फॉर द बिग पॉट टू फिल, यहाँ पर आपको इसको लेकर के यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चंस रहे हैं उनके यहाँ पर राइट आंसर दे पाए हैं। तो यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब हैं जो कि यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। किस तरीके से यहाँ पर आपको जो डेटा इसमें दिखाया गया है एक्चुअल टास्क को लेकर के, जो डिजिटल टास्क यहाँ पर आपको प्रेजेंट किए गए हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर जैसे कि अलार्म सेट करने को लेकर तुम्हारे यहाँ पर कितने % जो युवा हैं अलार्म के टाइम पे यहाँ पर उठ सकते हैं, तो वहाँ पर एक टास्क आपको दिया गया है अलार्म सेट करने को लेकर के। अब ब्राउजिंग हिस्ट्री को लेकर के कितने लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डिजिटल निकाल पाते हैं, करीब 71% यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर कुछ योजनागत चीज़ों के और उसके लाभ किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 37% यहाँ पर गूगल या मैप का इत्यादि का यूज़ कर सकते हैं। 49% मेल और 25% फीमेल देखा जाए तो मैप इत्यादि का यूज़ करना यहाँ पर आपको जानते हैं। तो इसको लेकर भी यहाँ पर आपको डेटा दिखाया गया है। तो डिजिटल जागरूकता और कौशल को लेकर के यहाँ पर जो डेटा है उसको भी देख लीजिए। करीब 90% युवाओं को, ठीक है, 90% युवाओं के घर में स्मार्टफोन है और इसका वो प्रयोग करना जानते हैं। इसमें करीब 60% जो युवा हैं स्मार्टफोन का प्रयोग पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों के लिए यहाँ पर आपको करते हुए पाए गए हैं। इसके साथ साथ 19.8% लड़कियों तथा 43.7% 19.8% लड़कियों, 43.7% लड़कों के पास खुद का यहाँ पर आपको स्मार्टफोन है। 87.8% लड़कियों की तुलना में 93.4% लड़के जो हैं सोशल मीडिया का यहां पर आपको प्रयोग करते हैं। कक्षा स्तर के बढ़ने के साथ डिजिटल कार्यों में यहां पर प्रदर्शन में यहां पर आपको सुधार हुआ है। वहीं अगर हम बुनियादी पढ़ने के स्तर की बात करें तो यहां पर डिजिटल कार्य करने की क्षमता भी आपको बढ़ती हुई यहां पर पाई गई है। चलिए आज के लिए यहां पर आपके लिए एक संभावित प्रश्न यहां पर देकर जा रहे हैं। क्वेश्चन है, असर वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट को किसके द्वारा यहां पर जारी किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय, प्रथम फाउंडेशन, उड़ान इंडिया फाउंडेशन या सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन? इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।